और परमेश्वर ने बहुत महत्वपूर्ण एक विषय दिया है। और आइए हम परमेश्वर के वचन से सीधे बात करें, समय को ज़्यादा ना बर्बाद करेंगे। निर्गमन की किताब उसका 8 अध्याय है, उसका 23वां वचन पढ़ेंगे जी। निर्गमन उसका 8 अध्याय उसका 23 वचन जी। 8 का 23 जी। और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा, यह चिन्ह कल होगा। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि जो आज का विषय है कि विश्वासी और अन्य लोगों में कुछ अंतर होना चाहिए। अगर अंतर नहीं है तो सब कुछ बेकार है। बगुला और या बोलेंगे कौवा या कबूतर में बहुत बड़ा अंतर है। कलर का भी डिफरेंट है और आदतों का भी डिफरेंट है। एक बात अगर मैंने बीते दिनों और देखी कि कौवा छीन के खाने वाला है और अच्छी जगह भी बैठ जाता है और बुरी जगह भी चला जाता है। वो आपको अच्छा दाना चुगते हुए भी आपको कौवा मिल जाएगा और गंदी जगह में भी मांस और गंदगी खाते हुए भी आपको मिल जाएगा। वो बच्चों की चीज़ को छीन के ले आने वाला भी है। और अगर किसी का, जैसे आपने देखा होगा, मुर्गी के छोटे छोटे चूजे होते हैं तो बहुत से लोग कौवे से बचा के रखते हैं कि वो उसको उठाकर ना ले जाए। ठीक है, छीनने वाला भी है, हत्या करने वाला भी, कई उसका प्रवृत्ति है। और उसमें क्या लिखा हुआ है, प्रेज़ गॉड, उसमें लिखा हुआ है कौवे के बारे में, कबूतर के बारे में देखेंगे तो मैं कबूतर के बारे में एक सबसे स्पष्ट बात बताऊं कि वो कलर का साफ़ है, अच्छा दाना चुगेगा, साफ दाना खाएगा। और एक अच्छी बात मैंने देखी, मैं एक बार, बहुत पुरानी बात है, मैं हावड़ा स्टेशन पर बैठा हुआ था और रात के 1:30 बज रहे थे और सब स्टेशन पर बड़ी बुरी तरीके से सो रहे थे। कोई इधर पड़ा था, कोई उधर पड़ा था। और मेरे ऊपर, मैं कॉफ़ी पी रहा था, सर्दियों के दिन थे, और मेरे ऊपर कबूतर का एक, मतलब क्या बोलेंगे, एक घोंसला टाइप का था। और मैंने एक अजीब बात देखी कि उस कबूतर के घोंसले में, कि कबूतर रात में 1:30 बजे गुटरू की आवाज़ सुनाई दी। तो मेरे दिमाग में क्या आया, क्योंकि मैं प्रभु का व्यक्ति हूँ, तो मेरे दिमाग में आया कि अभी भी प्रभु को स्तुति कर रहे हैं वो। इसका मतलब परमेश्वर के लोग हमेशा स्तुति करने वाले हैं। दूसरा, एक कबूतर के अंदर एक अच्छाई मैंने बीते दिनों मालूम पड़ी कि कबूतर जिस घर में दाना खाता है, जिस घर में दाना खाता, बहुत से लोग कबूतर पालते भी हैं, 200 किलोमीटर अगर वो उड़ के चला भी जाए, 200 किलोमीटर, तो वो जहाँ दाना खाया वहाँ पर वापस वफादारी दिखाते इस बात के लिए। अपने उस घर को भूलता नहीं जहाँ पर दाना खाए। इंसान आज खाता है और जितने भी वफादारी आप उसके प्रति कर लीजिए, वो भूल जाता है। मैंने कबूतर के अंदर एक और अच्छी बात देखी, और परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा एक कबूतर के रूप में बाइबल में दिखाया गया। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा के बीच में क्या ठहराऊँगा, अंतर। एक अंतर होना चाहिए। विश्वासी और अन्य लोगों में एक अंतर होना चाहिए। और बाइबल में लिखा हुआ है कि विश्वासी और अविश्वासी में क्या अंतर है। मैं अभी 5 मिनट में वचन ख़त्म कर सकता हूँ। भजन संहिता 17 का 14 पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ें भजन संहिता उसका 17 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ेंगे जी। जी, अपना हाथ बढ़ाकर, हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा। लिखा हुआ है, दाऊद राजा प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि दाऊद राजा एक अच्छे विश्वासी व्यक्ति थे। तो लिखा हुआ है, अपना हाथ बढ़ाकर, हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारी मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि विश्वासी और अविश्वासी में क्या अंतर है। अविश्वासी का जो भाग है वो सोच रहा जो भी कुछ है यही है, जो भी कुछ है यही है, उसके बाद कुछ नहीं है। एक बार की बात थी, एक मेरे साथ एक सज्जन थे, एक गांव में हम प्रार्थना आराधना स्तुति करने के लिए गए। तो उन्होंने साग जो होता है ना, सरसों का साग वगैरह बनाया, और उन्होंने बोला कि पाजी साहब खाना खा के जाइएगा। हमने खाना खाया। तो मैंने हमेशा खाने, अपने जो भूख होती है उससे 1 रोटी कम खाता हूँ। हमेशा कहीं भी जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे साग पसंद भी नहीं आ रहा था, तो मैंने कम ही खाया, 1 रोटी 1.5 रोटी खा हट गया। वो एक और व्यक्ति थे मेरे साथ, उन्होंने बहुत पेट भर के खाया कि पता नहीं आगे हम गांव में जा रहे हैं, पता नहीं मिला नहीं मिला। उसके बाद हम वहाँ से चले गए गांव में, दूसरे गांव में आराधना स्तुति करने के लिए गए। और जैसे ही गए उन्होंने एक अच्छा लस्सी से स्वागत किया और बहुत बेहतरीन स्वादिष्ट खाना था। अब वो कह रहे थे, भाई साहब इतना स्वादिष्ट खाना, मैं बस मिठाई खा लूँगा, मैं नहीं खा पाऊँगा। वो बार बार उस स्वादिष्ट खाने को देखें और कहे, यार मैं तो वहीं खाया आया। तो मैंने बोला, वही संसारिक जीवन वाली बात कि वो सोचते सब कुछ यही है, आगे पता नहीं मिला ना मिला। लेकिन विश्वासी लोगों के लिए क्या है, हर जगह परमेश्वर ने उनके लिए व्यवस्था की हुई है। हालेलुया।
और लिखा हुआ है अर्थात संसारिक मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है, जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है, वे अपने बाल बच्चों से संतुष्ट रहते हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। इसका मतलब उनका संसार है और अपनी संपत्ति बच्चों के लिए है। मैं भी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था आप लोगों से, मैंने एक बात बताया कि हमारा दो ही जगह ध्यान होना चाहिए, पहला परमेश्वर, दूसरा परिवार। पहला परमेश्वर, दूसरा परिवार। जो भी कुछ हम करें पहले परमेश्वर के लिए करें, दूसरे परिवार के लिए करें। अच्छा, संसारिक लोग समझते हैं कि नहीं हम सब बच्चों के लिए कर जाएं, परमेश्वर के लिए कुछ ना करें, और जब वहाँ पर जाएंगे परमेश्वर के स्थान पे तो परमेश्वर कहेगा तेरे लिए तो कुछ भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, क्योंकि तूने कुछ बनाया ही नहीं यहाँ पे। यीशु मसीह ने इसलिए कहा अपना धन संसार में इकट्ठा मत करो, वहाँ करो जहाँ पर ना कीड़ा है ना काई है। तो यीशु मसीह इस बात के लिए क्यों बताना चाहते हैं, एक वचन और है इसी से रिलेटेड। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 19 वचन में लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों 15 का 19 में लिखा हुआ है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। विश्वासी लोग इसी जीवन में आशा नहीं रखते, उसे मालूम है कि हमारे लिए अनंत जीवन रखा हुआ है। इसी जीवन में मैं नहीं कह रहा कि आप प्रॉपर्टी मत बनाइए, मैं नहीं कह रहा कि आप ज़्यादा पैसा इकट्ठा मत करिए, लेकिन आप सोचिए कि आपके पैसे से, आपके प्रॉपर्टी से क्या परमेश्वर को भी महिमा मिलती है? आपके प्रॉपर्टी से कई व्यक्ति ने मुझसे बात किया है प्रॉपर्टी बनाने के विषय में। मैं कहता हूँ बनाइए बनाइए प्रॉपर्टी बनाइए, लेकिन आप जितनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं कि वो सदा स्थिर रहेगी? कहीं ऐसा ना हो कि आपकी औलाद इतनी नालायक निकल जाए कि सबको बेच बाच के, और ऐसा है भी बाइबल में, भजन संहिता में लिखा भी हुआ है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि अपनी संपत्ति इकट्ठा करते रहते हैं, करते रहते हैं, और वो सोचते हैं कि हमारी संपत्ति सदा तक बनी रहेगी, लेकिन वो नहीं जानते कि क्या होगा, उनकी संपत्ति सदा बनी हुई नहीं। मैंने बहुत घर देखे हैं, बहुत देखे हैं। इवन मैं एक बार एक घर में गया और मैंने वहाँ पर क्या देखा, एक घर में गया तो एक किसी ने पुरानी रेलिंग लेके आए थे, पुरानी रेलिंग कबाड़े में से लेके आए कोई, और उस पर धार्मिक चिन्ह बना हुआ था और लिखा हुआ था शीला सदन। तो इसका मतलब किसी शीला नाम की महिला ने बनाया होगा और उसके बच्चों ने उसे उखाड़ के फेंक दिया और कबाड़े में बिक गया। कबाड़े में से कोई और व्यक्ति ले आया, और अब वो व्यक्ति उससे कह रहे हैं जो वेल्डिंग करने वाला कि भाई इस नाम को क्या कर, तोड़ दे, इस चिन्ह को, धार्मिक चिन्ह को भी मिटा दे और नाम को भी मिटा दे। और जिस व्यक्ति ने देखिए वचन उसके बारे में बताता भी है, भजन संहिता 49 का 9, 10, 11 पढ़ेंगे। 49 का 9, 10, 11 जी, भजन 49 का 9, 10, 11। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे, ऐसा लिखा हुआ, कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं, और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। और आगे पढ़े, वे मन ही मन ये सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे जी। इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। आपने देखा ना, बाइबल में लिखा हुआ है कि फलाना घर और जिसका घर और उसका मकान, कई घरों पर लिखा भी हुआ है। और आज मालूम है जब वो घर कंगाली में आ जाते हैं, बिक जाते हैं, तो उनके घरों को सबसे पहले नाम तोड़ा जाता है, नाम को मिटाया जाता है। और बाइबल में इस बात को क्लियर बहुत सालों पहले लिखा हुआ है। परमेश्वर के लोगों में और अन्य लोगों में एक अंतर है, अंतर होना ही चाहिए। परमेश्वर के लोग सोचते हैं कि हमारा यहाँ पर ठिकाना नहीं है, हम यहाँ से जाएंगे, और संसार के लोग सोचते हैं सारे हम यहीं पे जीवन रहना है, इसलिए ताजीवन अपने सारे नाम, प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब यहीं पर नाम लिख लें। लेकिन बाल में लास्ट में क्या होता है कि कुछ भी नहीं बचता। इसलिए यहेजकेल 44 का 23 पढ़ेंगे, 44 का 23 जी, 44 23 यहेजकेल का जी। वे मेरी प्रजा को पवित्र अपवित्र का भेद सिखाया करें। लिखा हुआ है परमेश्वर चाहता है कि अब पवित्र अपवित्र का हम लोग क्या करें, भेद सिखाएं। प्रभु के दास लोग सिखाएं कि पवित्र क्या है और अपवित्र और शुद्ध अशुद्ध का अंतर बताया करें। हमें अंतर बताना है, विश्वासी और अविश्वासी का अंतर क्या है। मैं कम शब्दों में बता के समाप्त करूंगा। पहला जो अंतर है
वो क्या है मालूम है? भाषा। क्या अंतर है भाषाओं का? है भाषा। जो प्रभु के लोग हैं, कितना भी गुस्से में हो सकता है कि कुछ बातें गलत निकाल दे अपने मुंह में, लेकिन इतनी बात नहीं गलत नहीं निकालेंगे जिससे बहुत ज़्यादा कुफ्र नहीं निकाल सकते। प्रभु के लोगों में एक अंतर होना चाहिए। इफिसियों में लिखा हुआ है 4:29 एंड 5:4 में भी लिखा हुआ है। इफिसियो 4:49 में लिखा हुआ है। मैं पढ़ता हूँ, वही 4:49 में लिखा हुआ है। लिखा हुआ 49 में, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वाले पर अनुग्रह हो। 5:4 में लिखा हुआ है, न निर्लज्जता, न मूर्ता की बातचीत, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती वरन धन्यवाद ही सुना जाए। इसका मतलब प्रभु के लोग के अगर जुबान भी खुलेगी, गुस्से में भी खुलेगी, तो निर्लज्जता की बात नहीं कहेंगे वो। तो फर्स्ट अपन पहली बात भाषा। दूसरी बात भाषा, और देखो आप वचन में लिखा हुआ फिलिपियों 2:14 में कि वो कुड़कुड़ाएंगे बड़बड़ाएंगे नहीं। प्रभु के लोग संतुष्ट रहना जानते हैं। कुड़कुड़ाना बड़बड़ाना 2:14 में लिखा हुआ फिलिपियों में, कुड़कुड़ाएंगे बड़बड़ाएंगे नहीं है। नंबर 2। नंबर 3, उनका पहनावा। परमेश्वर के लोगों का पहनावा भी शालीनता वाला होना चाहिए, है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पहनावा शालीनता वाला होना चाहिए। जब हम सेमिनरी में गए, हमने पास्टर ट्रेनिंग में गए, वहाँ पर हमने सीखा शालीनता का पहनावा। लेकिन जैसे जैसे अब युग बदल रहा है, हमें 20 साल हो गए, मैं 99 में सेमिनरी करके बाहर निकले, 22 साल हो गया। 22 साल में मैं एक बात को देख रहा हूँ कि अब पास्टर्स का भी पहनावा बहुत बदल चुका है। उनका पहनावे में अब यंग दिखाने के चक्कर में पूरा पहनावा बदल गया है। पूरा पहनावा, वचन में लिखा हुआ है, पहनावा भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, परमेश्वर का वचन बताता है। नंबर 3, चाल चलन। पहला भाषा, दूसरा पहनावा, तीसरा चाल चलन। मैं पहनावे के विषय में बात कहूँ तो केरला में आज भी आप चले जाइए, अगर वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए हैं और मूंछ आपकी नहीं है तो वो समझ जाएंगे कि पास्टर, अगर बैग होगा तो। और अन्य समाज भी, केरला में मैं एक बार की बात है, मैं गया था एक बार, तो आलवा से एर्नाकुलम जा रहा था मैं, तो मैं मूछे रखता था बहुत भारी भारी, लेकिन मैंने वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी और बैग था मेरा। तो बैग को देखते एक व्यक्ति ने, उन्होंने सोचा कि ये मैं, उन्होंने मुझे बोला कि आप बैठ जाइए यहाँ पे सीट पे। मैंने बोला नहीं, खड़े होकर मुझे जाने यात्रा करने दो, आप बैठो सीट पे। उन्होंने बोला आप पास्टर हैं, आप बैठिए। मैंने बोला इनको कैसे मालूम पास्टर है? फिर मैंने उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने बोला आपके पहनावा बता रहा है कि आप पास्टर है। नंबर 3 मैंने बताया चाल चलन। हाँ, अगर आप देखेंगे क्या नाम है, उत्पत्ति 6:12 देखें, उत्पत्ति 6:12 देखें, उत्पत्ति 6:12 देखें। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की, परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की, तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है। तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। ये यहोवा परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी बिगड़ गई है और चाल चलन, और ये अंत के दिनों में ऐसा ही है, पृथ्वी बिगड़ गई है और चाल चलन बिगड़ गया। आज रियल में वास्तव में चाल चलन बिगड़ गया है, पूरी कलीसिया में चाल चलन बिगड़ गया है। और आज देखिए पास्टर से लेकर मेंबर तक एवरीवन, हम लोगों ने अपना चाल चलन को क्या कर दिया है, बिगाड़ दिया है। और जहाँ पर चाल चलन बिगड़ जाता है वहाँ पवित्र आत्मा काम नहीं करता। इसलिए मेरे प्रिय, अपनी भाषा को, अपने पहनावे को, अपने चाल चलन को सिद्ध करें, ताकि विश्वासी और अविश्वासी में कुछ अंतर दिखाई दे। और लास्ट में वचन एक पढ़वाना चाहता हूँ, इब्रानियों 6:1 पढ़ें, हम समाप्त करेंगे। इब्रानियों 6:1 जी। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते। वचन में लिखा हुआ है आरंभ की बातों को छोड़ दो। आरंभ की बात का मतलब अभी भी मसीह समाज, बपतिस्मा कैसे होना चाहिए, शादी में कैसा पोशाक होना चाहिए, वो तमाम इन्हीं बातों पर उलझे हुए हैं। यीशु मसीह आ रहा है, तैयारी कोई नहीं कर रहा, इन्हीं में उलझे हुए हैं। कितना बड़ा चर्च बिल्डिंग होना चाहिए, ऑल्टर कैसा होना चाहिए, पर्दा कैसे होना चाहिए, वो पादरी का ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, शादी में अच्छा ऐसा हुआ वैसा हुआ। अभी बीते दिनों एक शादी मैंने देखी, उसमें लड़के ने साधारण कपड़े पहन रखे थे, लड़की ने भी सलवार कुर्ती पहनी हुई थी, और एक पादरी शादी पढ़ रहा था। तो किसी ने उसको फ़ोटो कमेंट, आजकल फेसबुक पे होता है, तो उन्होंने बोला अच्छा एड्रेस नहीं है क्या मुंबई में, क्या ड्रेस नहीं मिलता मुंबई में शादी का, और लड़की ने कैसे कपड़े पहन रखे, लड़के के पास सूट नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। इतने कमेंट उसमें देखे थे। ये विश्वासी लोग हैं क्या, अविश्वासी लोग हैं? अरे विश्वासी और अविश्वासी आप कैसे जज करेंगे हैं? मैंने एक बात उनसे बोला,
वहाँ पर एक मैंने बोला प्रभु तुम्हें आशीष दे। उस जोड़े के लिए मैंने कमेंट में लिखा प्रभु इस जोड़े पर आशीष करे, क्योंकि अभी भी हम इन्हीं बातों पर लड़ रहे हैं। हम यीशु मसीह आ रहा है उसकी तैयारी नहीं कर रहे। यीशु मसीह आ रहा है और यीशु मसीह आ रहा है, और वचन में लिखा हुआ यीशु मसीह ने बोला मैं अंतर जो किया है ना, मैं भेड़ों को बकरियों से अलग कर दूंगा। यीशु मसीह भी अंतर करने आ रहा है। यीशु मसीह अंतर करने आ रहा है कि मैं भेड़ों को बकरियों से अलग कर देगा यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने साफ बोला उनके फलों से पहचान लोगे। फल मैंने बता दिया, भाषा, पहनावा और चाल चलन, ये 3 ही फल बहुत है। और दूसरा बात और बताना चाहता हूँ, संसार के जो लोग हैं वो संसार में ही जीवन तलाशते हैं, और पौलुस कहते हैं जो संसार में ही जीवन तलाशते हैं वे अभागे हैं। वो क्या है? अभागे हैं। परमेश्वर कह रहा है वो अभागे हैं। प्रभु को धन्यवाद, हम भाग्यशाली हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, और जिसके साथ परमेश्वर है वो वास्तव में भाग्यशाली है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको सही शिक्षा और सही रास्ता दे। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद स्वामी।